मुझे एक बात बताई इसने मिनाहिल ने, मैंने कहा क्या वायरल चल रहा है आजकल, मुझे बताओ ना। तो देन वी टॉक्ड अबाउट कि ओलंपिक जो है वो, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने खाया, कुछ लोगों ने कहा करण जौहर ने भी खाया और उन्होंने वेट लूज किया इसी से। बिलावल भुट्टो ने साफ ये कह दिया पॉडकास्ट में कि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं खाई ओलंपिक की। बताता कौन है? ये तो कोई नहीं बताता। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना डिजास्ट्रस उनका वेट जो है वो लॉस हुआ है करण जौहर का और बिलावल भुट्टो का। बिलावल का तो ड्रास्टिकली चेंज हुआ, ड्रास्टिक हुआ है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं उन्होंने वो सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ गए हैं और उसके बाद से उन्होंने डाइट जो है वो फॉलो कर लगता है जिस तरह कोई बहुत फैट हो। बिलावल और करण वाज लाइक ओके चबी। नहीं, बिलावल वाज फैट, लेकिन बिलावल इज वेरी टॉल माशाल्लाह। तो जो लोग बहुत टॉल होते हैं उनका इतना ज्यादा फील नहीं होता आपको। हाँ, मुझे वो चबी लगते थे। जितने आपकी हाइट होती है उसमें ना फीलिंग कम आती है क्योंकि आप जाइंट से बन जाते हैं। उनके जिस्म से ज्यादा उनके फेस से पता चलता है कि इतना कम हुआ है। सो मुझे बताओ ओलंपिक जो है क्या इज इट हेल्दी? अगर उसे कंट्रोल कहते हैं, अगर एक्सट्रीम पे ना चले जाए, ले ले तो क्या ठीक है? बहुत मुश्किल सवाल मैं तुमसे पूछा, अगर तुमने कह दिया लोगों ने ले लिया तो तुम्हारी जान को आ जाएंगे और फिर न्यूट्रिशन बाय मिनी गया। बताओ मुझे। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर नेचुरल नहीं होती है तो ज़ाहिर है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कहीं ना कहीं। अब जहाँ तक बात ओलंपिक की है तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए है बेसिकली, कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को काबू में रखता है और जिनका वेट ज़्यादा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इट्स हेल्पफुल। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात रही नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, तो ये हार्ट अटैक भी करवा सकता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन ये रिसर्च अभी नहीं है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एज़ पर माई क्लाइंट्स जो मैंने देखा है, उन्होंने अगर वेट लॉस इंजेक्शन लिया है तो उनका वेट वापस आया है, और जब वो गेन होता है तो फिर वो रिड्यूस नहीं होता, और बार बार आप ये इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हो। दीज आर वेरी कॉस्टली। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने करण जौहर की बात की, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ओमैड डाइट की है, 1 मील अ डे। ठीक है, सो अगर 1 मील अ डे मैं देखूं तो उस हिसाब से जो उनकी प्रोग्रेस है, अगर उन्होंने किया है वाकई में, तो वो सही बता रहे हैं। 1 मील अ डे में बेसिकली ये होता है कि पूरे दिन में आपने सिर्फ एक दफ़ा खाना होता है, और ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपने 1200 कैलोरीज लेनी है, 600, 700 या 800। ठीक है, ठीक है। और वो जब आप पूरे दिन में सिर्फ एक दफ़ा खा रहे हो, उतनी ही कैलोरीज फिक्स रोज़ ले रहे हो, साथ में आप वर्कआउट भी कर रहे हो, तो जो उनके रिजल्ट्स हैं वो वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जस्टिफाइड। अच्छा, पर मिनाहिल एक चीज़ मुझे आप बताएं, आप पूछ लें। अच्छा, मैं कह रही थी कि जो वो कह रहे हैं कि मैंने 1 मील लिया है, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है कि फिर बाकी 24 घंटे आप कुछ खा ही नहीं रहे हो। कोई भी अगर करना चाहे तो ये लड़की हो तो एक दिन खाओ, एक टाइम खाओ। नहीं, मैंने तो करना ही नहीं है। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, और मैं हूँ भी नहीं। हाँ, मैं 3 टाइम खाती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी देख के, और अगर वो हो सकता है वो सही बता रहे हो सकता है वो सही ना बता रहे हो, वो टीवी पे आके सिर्फ ये बात कर रहे हो, तो अगर कोई भी उनको देख के इतना मुतासिर हो जाता है कि यार ये इतना हो गया, मैं इतना मोटा, इतना भद्दा लग रहा हूँ, मैं भी करना शुरू कर देता हूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर चक्कर आना, डिजीनेस होना, फिर कभी आप ड्रिपें लगवा रहे हो, कभी कुछ कर, इस तरह की चीज़ें भी शुरू हो जाते हैं ना लोग। लेकिन आप ये देखो कि उनके पास डाइटिशियंस और डॉक्टर्स होते हैं हर चीज़ को असेस करने के लिए। उनको पता है उन्होंने मल्टीविटामिन कौन सा लेना है, उनकी डाइट एक डाइटिशियन ने बनाई हुई है, उन्होंने खुद नहीं बनाई हुई, तो वहाँ से वो सेफ साइड। हम तो टेस्ट करने के लिए 10 बार सोचते हैं, इसीलिए पैसे लग जाएंगे। खुदारा आप लोग टीवी पे इस तरह की चीजें देख के ब्लाइंडली फॉलो मत करना शुरू कर दें। जो ये सारा सवाल पूछने का जो पैगाम था वो ये था कि खुदा का वास्ते किसी डाइटिशियन से आप पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से बेहोश हम तो एक टेस्ट कराने के लिए 10 बार सोचते, पैसे खर्च कराने पड़ जाएंगे। अल्लाह, कितने का 1600 का टेस्ट फॉर नथिंग। और अल्लाह माफ करे, उसके बाद जब सही आ जाता है, मैं यही कहने लगा था, अगर वो सही आ जाए तो अल्लाह माफ करे, पैसे जाया। मैंने कहा यार पैसे जाया हो गए, सही आ गया।